Today we are going to do the chapter polynomials. इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का ग्राफ देखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है. ओके और आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से एंड देन वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. स्टार्ट करते हैं. If suppose we are taking one polynomial p of x equal to x square minus 4x plus 3. एक पॉलिनोमियल लिया हमने, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. अब अगर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, यू हैव ऑलरेडी डन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन द क्लास 8 and 9, so that will be x square. Now we need two numbers whose product is 3 and whose sum is minus 4. So numbers are minus 3x minus x plus 3. Okay, so that will be x into x minus 3. यहाँ पर भी x minus 3. So x minus 3 into x minus 1. So x square minus 4x plus 3 after factorization has become x minus 3 and x minus 1. This x minus 3 and x minus 1 are called the factors of x square minus 4x plus 3. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं factors. Okay. अब अगर आपको जीरोस फाइंड करना है, जीरोस मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो we equate this p of x to 0. Okay. तो px equal to 0 if you take क्या आएगा? x minus 3 into x minus 1 equal to 0, which implies x equal to 3 और x equal to 1. तो ये जो x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक है 1 और दूसरा है 3, these are called as zeros of the polynomial or roots of this polynomial. Okay, तो ये जो polynomial equation का zeros है और roots है. अब क्या करेंगे? Now we are going to find the sum of these two zeros and the product of two zeros. तो अगर हमने इसको ऐड किया, ठीक है, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 1. सो व्हाट आर अल्फा बीटा? अल्फा एंड बीटा वी यूज टू डिनोट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, वैसे ही आप गामा भी ले सकते हो. अब यहाँ देखिए, अगर हमने सम ऑफ जीरोज फाइंड किया, तो व्हाट विल बी सम ऑफ जीरोज? नाउ सम ऑफ जीरोज will be equal to 3 plus 1, यही तो दिया है ना, that is 4, and product of zeros कितना होगा? Product means if you multiply 3 and 1 you get 3. So sum of zeros आ रहा है 4 and product of zeros आ रहा है 3. Okay, अब अगर हम coefficient से निकालें, अब यहाँ देखिए, ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया हुआ है, यहाँ पर what is the coefficient of x? What is the coefficient of x? Coefficient of x is minus 4. Okay. Coefficient of x square that is equal to 1. यहाँ देखिए x square coefficient कितना है? 1. उसके साथ में जो नंबर है. And constant term. What is the constant term? That constant term is 3. So that is a term which is not having x or x square. Okay, तो यहाँ पर अगर आप फाइंड करोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, so what will you get? We will write minus coefficient of x is minus 4 and coefficient of x square is 1. So ultimately that is equal to 4. Okay, and if you find constant term by coefficient of x square, so that constant term is 3 and the coefficient of x square is again 1 and 3 by 1 is 3.
अब यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस कितना था 4, और यहाँ पर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है 4। इट मीन्स अब ये तो था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है अल्फा बीटा। सो वी कैन से दैट सम ऑफ जीरोस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, एंड product of zeros. What is the product of zeros here? तो product of zeros 3 आया था, and here the product of zero is constant term by coefficient of x square. So that is the formula to find the product of zeros. So constant term by coefficient of x square. Okay. So this is the relationship between zeros and coefficients. इसी को क्या बोलते हैं, relationship between zeros and coefficients. कि हमने अगर जीरोस को डायरेक्टली ऐड किया तो भी 4 आ रहा है, और अगर डायरेक्टली ऐड नहीं करके और इनफैक्ट इवन विदाउट फाइंडिंग द जीरोस, अगर हमने सीधा कोएफिशिएंट ले लिया, किसका कोएफिशिएंट लिया, माइनस लिखा कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो भी सेम आंसर आ रहा है 4। मतलब सम ऑफ जीरो या तो आप डायरेक्ट निकालो या आप कोएफिशिएंट यूज करके निकालो, दोनों केस में सेम आएगा। ओके, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर आप जीरोस फाइंड करते हो and after finding the zeros, if you are finding the product of zeros, then also you are getting 3। और अगर आपने zeros find नहीं किया directly, अगर आपने constant term by coefficient of x square लिखा, then also you get the value of product of zeros। okay, so that is the relationship। sum of zeros अगर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके यहाँ पर डिस्कस किया है। नाउ लेट अस चेक, देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है कैसे डेराइव होता है। डेरिवेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे आपको पता है और हम लोगों ने भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c। okay, तो यहाँ लिख लेते हैं let alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c। So this is the standard form, this is the standard form of quadratic polynomial। तो यहाँ पर I have taken alpha and beta as the zeros of this one। Now if alpha and beta are the zeros, then x minus alpha and x minus beta will be the factors of this ax square plus bx plus c। Therefore x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x। अब ये फैक्टर्स कैसे आया, ओके अब जो लास्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था एक बार देख लेते हैं। जो नंबर्स था वी हैड टेकन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये नंबर हमने लिया था और स्प्लिट करने के बाद ये था दैट वाज x माइनस 3 एंड x माइनस 1। ओके, और जब हमने x का वैल्यू फाइंड किया तो जो x का वैल्यू आया था वो आया था 3 एंड 1। अब जरा देख लो यहाँ पर, अगर x का वैल्यू 3 और 1 है तो इसको क्या बोलते हैं जीरोस। तो यहाँ पर जीरोस हमने क्या लिया, अल्फा एंड बीटा। सो लेट अस एज्यूम दैट x इज अल्फा, x द वैल्यू ऑफ x आर अल्फा एंड बीटा। ओके, तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स है x माइनस 3 एंड x माइनस 1। दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनोमियल आ रहा है। तो वैसे यहाँ पर तो अगर x का वैल्यू 3 और 1 है तो फैक्टर हमने x माइनस 3 x माइनस 1 लिया है, जस्ट अपोजिट साइन लेना है। अगर यहाँ माइनस 3 होगा तो आप x प्लस 3 लिखोगे, अगर प्लस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 है तो यहाँ x प्लस 1 लिखेंगे। सिमिलरली हियर आई हैव टेकन द जीरोस एज अल्फा एंड बीटा,
तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन यू विल गेट दिस वन। इट मीन्स हियर इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू यू मस्ट गेट दिस वन बिकॉज वी हैव टेकन अल्फा एंड बीटा एज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमने जीरोज लिया हुआ है, मतलब अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर्स को तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k into x minus alpha into x minus beta. What is k? Where k is any non-zero real number. ठीक है, अब ये k कहां से आ गया? अब देखो हमने जो फाइंड किया था, किसका फाइंड किया था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। अब यहां पर अगर मैं इसको सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, और इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो अगेन वी गेट 2x स्क्वायर एंड माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, so that is equal to 2x x minus 3 minus 2 x minus 3, so that is equal to 2 x minus 3 into, so that is equal to 2x minus 2 into x minus 3, and if you take 2 common we get x minus 1 and x minus 3। तो अगर सेम नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया होता है, जैसे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके ये आ रहा है, तो फैक्ट इसका जीरोस क्या होगा? अगेन अगर आप इफ यू इक्वेट दिस टू जीरो द फैक्टर्स विल अगेन बी x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, एंड इफ यू राइट x माइनस 3 इक्वल टू 0 x का वैल्यू 3 आएगा। 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, मीन्स अगेन इन दिस केस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3 and 1। मतलब अगर कोई एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नॉन जीरो कांस्टेंट से तो जीरोस में कुछ चेंज नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k। k मींस दिस इज सम नॉन जीरो कांस्टेंट रियल नंबर है, इक्वल टू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। ओके, यानी इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ देखिए अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर x बीटा, यहाँ पर x अल्फा और प्लस अल्फा बीटा। सो मल्टीप्लाई दिस टू एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट k एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x का दो टर्म है, एक जगह बीटा है और एक जगह अल्फा है। सो इफ आई टेक x कॉमन, सो आई कैन राइट हियर b और यहाँ पे प्लस अल्फा, सॉरी बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पर क्या है? अल्फा बीटा। इट मीन्स वी कैन राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अगर k से मल्टीप्लाई करोगे तो kx स्क्वायर, यहाँ k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा प्लस अल्फा लिखो, या अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है और ये हो जाएगा k अल्फा बीटा। Okay, now if you equate the coefficient of x square, x and constant term from both sides, अब इक्वेटिंग मतलब देखो एक यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बीच में इक्वल टू है। ये इक्वल कब होगा? ये इक्वल होने का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है? k, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है? a। सो इफ देयर इज इक्वल टू साइन देन दिस k मस्ट बी इक्वल टू a। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? a का वैल्यू होगा k। अगेन x के साथ देखो यहाँ पर b है और यहाँ पर x के साथ में क्या है? ये कंप्लीट टर्म। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर। सो इन प्लेस ऑफ b वी कैन राइट माइनस k इनटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर?
तो एक्स स्क्वायर के साथ उसका कॉफिशिएंट क्या है आरएचएस में के, और एलएचएस में क्या है ए, तो दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो ए इक्वल टू हमने के लिखा। वैसे एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर बी है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर ये पूरा टर्म माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है। ओके, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म है सी और यहाँ कांस्टेंट टर्म है क्या, के अल्फा बीटा, तो ये भी इक्वल होना चाहिए एंड सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। ओके, अब इतना लिखने के बाद देखो क्या होगा। तो यहां से जो दिया हुआ है बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, कैन यू राइट ए इन प्लेस ऑफ के? लिख सकते हैं ना? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू कितना है, ए है, तो यहाँ पर के के प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए, और यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एनी प्रॉब्लम? अब देखो ये जो माइनस साइन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई हमने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी इफ यू राइट ए इन प्लेस ऑफ के, सो यू कैन राइट सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा। अब ये क्या है, मीन्स यहां से इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस coefficient of x by coefficient of x स्क्वायर। ओके, क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो माइनस बी बाई ए हमने लिखा, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे यहां पर अगर है तो वी कैन राइट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दिस इज सम ऑफ जीरोज एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज इक्वल टू सी। सी क्या था, सी है कांस्टेंट टर्म, तो सी है दैट विल बी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन। ये हम लोगों ने डेरिवेशन प्रूव कर दिया है जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, दैट वी हैव प्रूव्ड हियर, कि कैसे अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद करना होगा। ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर आर बेस्ड ऑन दिस ओनली। अब एक चीज और है, यहाँ पर रिलेशनशिप तो हमने फाइंड कर लिया, अब समटाइम्स जीरोज आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta as its zero is given by तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोज आपको मालूम है अल्फा एंड बीटा, तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स कुछ भी लिखो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, मीन्स वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा बीटा, और साथ में हम के लगा सकते हैं यहाँ पर, इफ यू विश यू कैन राइट के हियर। व्हाट इज के, दिस इज सम कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और
ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया कहाँ से आया, जब देख लो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो यही आया था ना. After solving, while doing the derivation, we found that this ax square plus bx plus c is nothing but equal to this one. मतलब कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस दिया है तो डायरेक्टली आप सम ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए, और अगर दोनों मिल गया तो you can write the quadratic polynomial. Okay, so now we are going to solve some problems based on exercise 2.2 of NCERT जो relationship between zeros and coefficients पे based है. First part of question number 1 of exercise 2.2. तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है. Here we have to find the zeros of this quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients. तो क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देते हैं. सो वी नीड टू नंबर्स whose product is -8 and whose sum or difference is -2. तो दो नंबर कौन सा होगा, 4 2 8 होता है. ओके, सो -4 इंटू 2 अगर करेंगे तो -8 आएगा, और -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आएगा. तो वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर -4x plus 2x minus 8. So that is x minus 4 plus 2 x minus 4, that is equal to x minus 4 into x plus 2. So x minus 4 and x plus 2, these are the factors of x square minus 2x minus 8. अब ये तो फैक्टर्स हो गया. अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या होगा, ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग द जीरोस वी इक्वेट दिस टू जीरो. तो जीरोस निकालने के लिए वी राइट x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. जब तक हम इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे तब तक x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. तो हमने इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो लिखा. इट मीन्स इधर x माइनस 4 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर से जीरो. अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है. प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर का जीरो कब होता है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज जीरो ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ दोस टू नंबर्स इज जीरो. तो दोनों में से अगर कोई एक जीरो होगा तो ही इसका प्रोडक्ट जीरो होगा. अब यहाँ x तो वेरिएबल दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि ये जीरो है या ये जीरो है. सो वी राइट देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो. मतलब हो सकता है कि या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो. ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा 4, एंड यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा -2. सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2. अब ये जो है यही जीरोज है ना, तो अल्फा हम 4 ले लेते हैं और बीटा क्या ले लेते हैं -2. इफ वी टेक द जीरोज एज अल्फा एंड बीटा, तो जो 4 और -2 वैल्यू आया है उसमें से किसी एक को हम अल्फा मान लेते हैं और किसी दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं. तो मैंने 4 को अल्फा लिया, आप चाहो तो -2 को भी अल्फा ले सकते हो, एंड I have taken beta as -2. If you wish, you can also take 4 as beta. तो ये जीरो हमने निकाल दिया. अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप किसके बीच, सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच. तो देखिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं. कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से अगर डायरेक्टली आप ऐड करोगे तो यह आ गया 2, एंड अगर हम कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे, जिसको आप -b/a बोलते हो. सो दैट बिकम्स व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है -2. अब ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूला का है, और कैसे आया था ये हमने डेरिवेशन में देखा था. तो ये माइनस फॉर्मूला के लिए है और ये माइनस ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दोनों माइनस लेना है. तो माइनस ये फॉर्मूला वाला और कोफिशिएंट ऑफ x ये -2 है, तो यहाँ -2 लेंगे.
and coefficient of x square, क्या है x square coefficient, that is 1, so this is equal to 2. So what are you getting here? It means alpha plus beta equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. Okay, so that is the verification for first part, sum of zero. Sum of zeros हमने डायरेक्ट जीरोस का ऐड किया तो 2 आया, और अगर हम ये फॉर्मूला यूज किया तो भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं अल्फा बीटा, so that alpha beta is 4 into minus 2 equal to minus 8, and if you find constant term by coefficient of x square, तो what is the constant term? Constant term है minus 8 and coefficient of x square कितना है 1, ये कितना आ रहा है minus 8. It means what? It means alpha beta equal to constant term by coefficient of x square, hence verified. तो हमने देख लिया कि अल्फा बीटा डायरेक्ट निकाल रहे हो तो भी माइनस 8 आ रहा है, और अगर आप कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं देन आल्सो यू आर गेटिंग माइनस 8, तो बोथ मस्ट बी इक्वल. तो यही वेरिफिकेशन है किसका, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. ओके, तो यहाँ भी वही करना होगा. क्या, पहले आप इसका जीरोस फाइंड कीजिए. तो जीरोस फाइंड करने के लिए देखो यहाँ 7x का टर्म लास्ट में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो, बट इजी रहेगा कि अगर हम इसको बीच में लिख लें. अगर आपने नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो नाउ we need two numbers whose product is what, 6 into minus 3 minus 18, और सम कितना आना चाहिए minus 7. तो 18 क्या क्या होता है, 18 into 1 वो भी 18 होता है, बट प्लस माइनस करके 7 नहीं आएगा. 6 into 3 वो भी 18 होगा, बट 6 और 3 को प्लस या माइनस करोगे तो 7 नहीं आएगा. 9 into 2 वो भी 18 होगा, बट 9 और 2 को प्लस माइनस करके माइनस 7 आ सकता है. ओके, सो नंबर्स क्या क्या लेंगे, नंबर्स लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, बिकॉज माइनस 9x प्लस 2x ये माइनस 7x हो जाएगा, और माइनस 9x इंटू 2x ये माइनस 18x स्क्वायर होगा, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, कॉन्स्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये नंबर्स आना चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट टर्म आना चाहिए माइनस 3 इंटू 6x स्क्वायर, दैट इज माइनस 18x स्क्वायर. तो कितना होगा ये, यहाँ से अगर हमने 3x कॉमन लिया तो दिस इज 2x माइनस 3 एंड प्लस 1 2x minus 3. So that is 2x minus 3 into 3x plus 1. तो factors हमने निकाल दिया इसका by splitting the middle term. Factors are 2x minus 3 and 3x plus 1. अगर zeros निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2x minus 3 into 3x plus 1 equal to 0 implies 2x minus 3 equal to 0 और 3x plus 1 equal to 0. यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 3/2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -1/3. So we are getting two values of x, one is 3/2, other one is -1/3. तो किसी एक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को बीटा ले लेते हैं. Therefore, let alpha equal to 3/2 and बीटा इक्वल टू -1/3. तो जब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3/2 प्लस -1/3. ओके, सो 3/2 -1/3 कितना आएगा, 9 minus 2/6, दैट इज 7/6. ये कितना आ रहा है 7/6. एंड if you find minus coefficient of x by coefficient of x square, तो देखिए x का coefficient कितना है -7, तो ये माइनस पहला वाला फॉर्मूले के लिए, और coefficient of x -7
एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ये 6 है, सो दैट इज 7/6। ओके, तो सम ऑफ जीरो यहां से क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। इट मीन्स वही चीज लिख दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। वैसे ही अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करोगे, ठीक है, तो अल्फा बीटा, अगर दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ये दोनों का, यानी 3/2 इंटू -1/3, तो 3 और 3 कैंसिल होगा एंड वी विल हैव दिस -1/2। कितना आएगा, -1/2। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा ये कांस्टेंट टर्म, कितना है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 6, सो -3/6 यानी -1/2। तो देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दो प्रॉब्लम हमने किया है यहाँ पर, और ये मैंने पूरे डिटेल मेथड में लिखा हुआ है। मैंने जैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है उस वे में मैंने लिखा है। वर्डिंग्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, जो वे ऑफ राइटिंग दैट मे बी लिटिल बिट डिफरेंट, बट मीनिंग शुड बी सेम, मटेरियल शुड बी सेम। जितना हमने लिखा उतना आपको लिखना है, थोड़ा लिखने का ढंग अलग हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन और ये थर्ड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड पार्ट दो हमने सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चंस में सिमिलर लॉजिक हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एक दो और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, बट इतने डिटेल में नहीं लिखेंगे, वी विल डिस्कस इन शॉर्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 4u² + 8u। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब है तो सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, बट बहुत सारे बच्चे इसके फैक्टराइजेशन में गलत कर देते हैं। अब इससे पहले जो हमने देखा था दो प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक का, दोनों में 3 टर्म्स था, और जब 3 टर्म दिया हुआ है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट इफ ओनली 2 टर्म्स आर गिवन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो यूज होगा नहीं। इन दैट केस वी ट्राई टू फाइंड आउट वेदर समथिंग इज कॉमन इन दोज 2 टर्म्स और नॉट। तो देख लो कॉमन क्या है। अब 4u² और 8u में 4 और 8 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ओके, हाईएस्ट नंबर क्या है 4, सो वी टेक 4 कॉमन। u² और u में कॉमन क्या होगा, लोएस्ट पावर लेते हैं हम लोग, तो u² और u में कॉमन होगा u, सो व्हाट रिमेंस हियर u, और यहाँ पर कितना होगा 2। ओके, सो वी गेट 4u into u plus 2। नाउ फॉर फाइंडिंग द zeros, for finding the zeros, what you write? We write 4u into u plus 2 equal to 0. It means 4u equal to 0 और u plus 2 equal to 0। यहाँ से क्या लिखेंगे, u का वैल्यू 0/4 यानी 0 और u का वैल्यू -2। तो यही जो दो वैल्यू आया u का, इसी को हम अल्फा और बीटा ले सकते हैं। ओके, तो अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2। ओके, तो फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, गलत नहीं करना है ये। अब देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 + -2 कितना होगा ये -2। और यहां से अगर हम देखें कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u²। अब लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था वो x के टर्म में दिया था, तो हमने कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा था। बट यहाँ पर वेरिएबल जो दिया है दैट इज u, सो वी राइट माइनस कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u²। तो कितना कोफिशिएंट u का कोफिशिएंट कितना 8, तो माइनस फॉर्मूला वाला u का कोफिशिएंट 8 और u² कोफिशिएंट 4, दैट इज -2। सो दिस इज वेरीफाइड। ओके, वैसे ही अगर आप अल्फा बीटा निकालोगे तो प्रोडक्ट 0 into -2 दैट इज 0। एंड अगर आप फाइंड कर रहे हो कांस्टेंट टर्म, ओके,
बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? अब कांस्टेंट टर्म तो यहाँ है ही नहीं कुछ, एक यू स्क्वायर का टर्म है, यू का टर्म है, बट कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो लिख लेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, सॉरी यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर कितना है 4, एंड 0/4 इज 0। अगेन दिस इज वेरीफाइड। तो यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए यहाँ भी दो टर्म ही दिया हुआ है, तीन टर्म तो है नहीं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो यहाँ भी यूज होगा नहीं। अगेन यहाँ पे कुछ कॉमन था, क्या कॉमन था, 4u वाज कॉमन, बट यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं है। बट डेफिनेटली ये किस फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। सो वी कैन राइट दिस एज टी स्क्वायर माइनस, अब 15 किसका स्क्वायर होता है? 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मान लो कि अगर यहाँ 4 दिया रहता तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट 15 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो कैसे लिखते हैं उसको? उसको हम रूट के अंदर लिखते हैं, मतलब 15 अगर नहीं है तो रूट के अंदर लिख दो 15 और उसका स्क्वायर, तो रूट 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15। अब फॉर्मूला यूज करोगे, सो वी कैन राइट a प्लस बी मीन्स t प्लस रूट 15, a मीन्स t एंड b मतलब रूट 15, और दूसरा क्या लिखोगे? t माइनस रूट 15। ओके, तो ये आ गया दो वैल्यू, दो फैक्टर। अब यहाँ से अगर हम जीरोस की फाइंड करेंगे तो t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहां से t का वैल्यू आएगा माइनस रूट 15 एंड यहां से t का वैल्यू आएगा प्लस रूट 15। So we are getting two values of t, one is minus root 15 and other one is plus root 15। तो यहाँ पर भी अगर हम अल्फा और बीटा की बात करें तो सपोज इसको मैंने अल्फा ले लिया एंड इसको ले लिया बीटा, दोनों में से किसी भी एक को अल्फा और दूसरे को बीटा ले सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ पर? माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस प्लस कैंसिल, वी गेट 0। और यहां से अगर लिखोगे, क्या लिखेंगे यहां से? माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी का कोफिशिएंट, अब टी तो है ही नहीं, यहाँ पर टी का टर्म तो है ही नहीं, और टी का टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। और टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1। तो अगर ऊपर 0 आ गया तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और 0 नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं है, तो कितना आ गया? 0। तो अगेन दिस इज द वेरिफिकेशन that when you are finding the sum of zeros by directly adding the 0 you are getting 0, and when you are using the formula again you are getting 0। वैसे ही लिख लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, अल्फा बीटा अगर निकालोगे यानी कि माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 करोगे तो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है? 15 माइनस 15 होगा, एंड कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर? ये कांस्टेंट टर्म है माइनस 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1, सो अगेन यू आर गेटिंग दिस एज माइनस 15। तो यहाँ से भी सेम वेरिफिकेशन है, तो आप कैसे फाइंड कीजिए आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो 4 प्रॉब्लम्स हमने किया यहाँ पर, एंड सिमिलरली यू हैव टू डू अदर क्वेश्चंस। तो एग्जामिनेशन में क्या है, टाइप सेम होगा, नंबर्स डिफरेंट होंगे। सो इफ यू नो हाउ टू फैक्टराइज, अगर आपको मालूम है कि जीरोस कैसे फाइंड करना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो बहुत इजीली आप ये सारा कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अब यहाँ देखिए, we have to find a quadratic polynomial
each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively. मतलब ये दिया हुआ है sum of zero और ये दिया है product, ठीक है। तो क्या देखा था हमने, अगर sum of zeros and product of zeros दिया है, then what is the formula to find the quadratic polynomial? क्या फॉर्मूला है, तो लिख लेते हैं यहां पर। क्या फॉर्मूला होता है, पी एक्स इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट केस में व्हाट इज द सम इज गिवन एज 1/4 एंड प्रोडक्ट, that product is given as -1. So what will be the polynomial? We write x square minus sum of zeros. तो sum of zeros कितना है, 1/4x प्लस प्रोडक्ट कितना है, -1। क्या लिख सकते हैं इसको। अब अगर यहाँ 1/4 फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो वी कैन राइट 4x स्क्वायर माइनस x -1 सॉरी -4/4। तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, दैट 4 इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, सो वी गेट 4x स्क्वायर। अगेन 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आएगा। अगेन यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 1 इज 4 और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। तो ये जो एलसीएम निकालते हैं हम लोग बिल्कुल सेम चीज है। एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट 1/4, ये जो 4 नीचे है ना, इसको हमने बाहर ले लिया, ऊपर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो px का जो वैल्यू है, यू कैन राइट द पॉलिनोमियल एज इधर दिस वन, या 1/4 नहीं लिखोगे, ये पार्ट लिखोगे तो भी सही है। ओके, वैसे सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कितना होगा, दैट px विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये सम दिया हुआ है तो सम का वैल्यू √2x प्लस प्रोडक्ट कितना है, 1/3। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस √2 है, फिर x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अब यहाँ भी अगर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, ये आएगा 3। अगेन यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 को जब भी आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही 3 आएगा, तो उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू √2 x, और यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 1, तो यहाँ सीधा डायरेक्टली 1 लिखेंगे। सो अगेन दैट कैन बी रिटन एज 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये वैल्यू हो गया। लास्ट वाला एक और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। इस केस में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यही जीरो दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर 0x लिख लेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5, तो प्लस √5 हमने लिख लिया। अब ये तो 0x मीन्स व्हाट, 0x मीन्स 0, इट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस √5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। यहाँ जो 1/4 1/3 आ रहा है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज k, जो हमने फॉर्मूला में k यूज किया था वैसे ही k हम मान सकते हैं। तो आप ये 1/3 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जामिनेशंस में। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।